टू स्टार्ट ऑन टॉपिक आई थिंक यूनिट कह सकते हैं, टॉपिक तो हम डाल नहीं रहे यहाँ पे, यूनिट सेकंड है यहाँ पे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओके, इसके पहले एनेसेंस एंड मॉडर्न एंड पैरा ओलंपिक्स का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तक किसी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो बहुत सारी हम इंडियन ट्रेडिशनल की वजह से देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे क्या होते हैं कि आई थिंक हम वहाँ पे एक मान्यता होती है कि पूजा पाठ वगैरह करते हैं। उसी तरह से जब हम ओलंपिक को शुरुआत करते हैं, आई थिंक जब ओलंपिक्स मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत करते हैं तो उसमें किस प्रकार के ट्रेडिशंस होते हैं, कौन कौन सी परंपराएं होती हैं, कौन कौन सी परंपराओं का जो है नाम दिया गया है और कब कब इसको फॉलो किया गया, मैं इसको यहाँ पे पूरी डिस्कशन साथ में समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दी बुक्स पेज नंबर 26। ओके, जिन लोगों के पास बुक है वो पेज बुक्स को खोलें, पेज नंबर 26 वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा है ओलंपिक सिंबल, टॉर्च, मोटो एंड ओथ। ओके, अगर आप इसको देख ले, आपके पास बुक है, अगर जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो जल्द से जल्द बाई कर लें जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो पढ़ने में उनको। ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग मॉडर्न ओलंपिक्स को पढ़ें। मॉडर्न ओलंपिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे सिंबल्स, टॉर्च और मोटो बताए गए हैं, इनका उद्देश्य ये है, ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ घर पे क्या होती है, जब शादी होती है, कोई पूजा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फूल मालाएँ, ठीक है ना, अगरबत्तियाँ, ये सब सारी चीज़ें लाई जाती हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो ओलंपिक्स का आयोजन है, आपने देखा होगा जहाँ पर बड़े खेलों का आयोजन होता है, जहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पर मसाल जलाई जाती हैं। एक जो स्पोर्ट पर्सन एथलीट होता है वो मसाल लेकर ग्राउंड में लेकर दौड़ता है। ठीक है, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ जय घोष होते हैं, कुछ वहाँ पर ओथ बोले जाते हैं, आई थिंक शपथ कुछ करवाई जाती है, जिन लोगों को रूल रेगुलेशन की वजह से हम ग्राउंड्स में नियमों का पालन करके गेम को करें, कोई भी प्रकार की पार्शलिटी ना हो। समझ में आए? तो उसी यहाँ पर उसी सीक्वेंस में यहाँ पर जो है राइट किया गया है। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग है वो आपको राइट है। पहले सेकेंड हेडिंग से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ओलंपिक फ्लैग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओलंपिक फ्लैग। एक जो फ्लैग है, जो झंडा है ओलंपिक का, ठीक है, क्योंकि जो ओलंपिक्स जब मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंट है वो आपस में क्या थे, उनके अंदर इतनी मतभेद थी, इतनी पार्शलिटी थी, काले घोड़े का बहुत बड़ा भेद था, तो उन लोगों को एकत्रित करने के लिए ओलंपिक्स की शुरुआत की गई, मॉडर्न ओलंपिक्स आई थिंक। ओके, तो जो ओलंपिक्स था उसकी जो फ्लैग बनाया गया था, वो फ्लैग जो किस रूप में था, वो फ्लैग में जो है 5 सर्कल्स बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? 5 सर्कल्स बनाए गए थे। ठीक है, समझ में आया? 5 सर्कल, और 5 सर्कल जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे। समझ में आई बात सभी को? ये 5 सर्कल जो थे वो क्या होते? आपस में जुड़े हुए थे। आई थिंक वो आपस में जुड़े का मतलब जैसे हम लोग आपस में हाथ पकड़ के खड़े होते तो एक किसका संदेश जाता है, किसका मैसेज होता है कि हम एक एकत्रित है, मेरे अंदर सॉलिडिटी है, डेडिकेशन है, निष्ठा, हम एक दूसरे के प्रति जो है धैर्यवान है, तो ये हमारे अंदर एक भाईचारा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये जो 5 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, ये 5 कंटिनेंट क्या होते हैं? आपस में जो है जुड़ी हुई छल्लों के साथ एक एक महाद्वीपों की यहाँ पर बात होती है। जैसे यहाँ पे ब्लू, पहला जो होता है वो ब्लू होता है। ब्लू का जो तात्पर्य होता है वो कहाँ से होता है? वो यूरोप का होता है, ऐसे यूरोप का होता है। दूसरा येलो है, येलो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ब्लैक अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ग्रीन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और रेड अमेरिका महाद्वीप है। ऐसे 5 महाद्वीपों को मिलाकर, ठीक है, सभी 5 महाद्वीपों को मिलाकर एक जो है टीम बनाई गई है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स के नाम जानते हैं। उसके बाद ये इसी 5 कॉन्टिनेंट से टीमें आती हैं, जहाँ पर 211 और 13 टीमें से ज़्यादा मॉडर्न ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। समझ में आया? और ये हम बता दें कि इसको जो डिज़ाइन किया गया था 1920 में किया गया था। कब डिज़ाइन किया? सॉरी 1913 में इसका डिज़ाइन किया गया था, 1930 में। लेकिन इसको जो फॉलो किया गया था एंटवर्प ओलंपिक्स में, इसको फॉलो किया गया था। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन कब कर लिया गया था इसको? 1930 में। किसने किया था? डॉक्टर वेरेन पीरेडी कुबर्टीन, वही जो हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। कौन थे? तो कौन थे वो? मॉडर्न ओलंपिक्स गेम के कौन थे वो? फादर थे। कौन था? बैरन पीरेडी कुबर्टीन। उन्होंने इसका डिजाइन किया था, इस फ्लैग को उन्होंने डिजाइन करने का कार्य किया था। कब किया था? उन्होंने किया था 1930 में। लेकिन आपको मैंने लाइंस में बताई थी कि 1916 में ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसलिए जब 1960 में जो गेम्स नहीं हुए थे तो वहां पर क्या हुआ? इसको कोई गेम्स नहीं हुए तो वहां पर जो है फ्लैग का फॉलो करने का कोई वही नहीं बनता है। ठीक है, तो वहां पर 1920 में एंटवर्प में जब ओलंपिक का आयोजन किया गया तो वहां पर फर्स्ट टाइम जो है वहां पर ओलंपिक ध्वज जो है, ये फ्लैग जो है वहां पर फहराया गया। समझ में आई बात सभी को? तो इसके जो बनाने का श्रेय किसको जाता था? तो बैरन पीरेडी कुबर्टीन को। इसको बनाया कब गया था? तो 1930 में। और इसको जो फॉलो किया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स में। समझ में आया सभी को? ठीक है, इसमें कुछ लाइनें लिखी हुई मैं आपको सामने पढ़ दे रहा हूँ। इसमें लिखा है ओलंपिक फ्लैग वाज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू कुबर्टीन। ओके, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको, कुबर्टीन सजेस्टेड इन 1930। इसको कब सजेस्ट किया गया था? 1930 में। बट इज द वाज ऑफ द फर्स्टली फॉलोइंग द ओलंपिक्स स्टेडियम इन द 1920। जब
पहले इसको जो है कब फॉलो किया गया था 1920 में, ठीक है, कहाँ पर, एंटवर्प में। ओलंपिक गेम्स इन द कंसिस्ट ऑफ 5 कलर, ठीक है, 5 कलर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। कौन कौन से कलर हैं यहाँ पर, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट के होते हैं, अलग अलग महाद्वीपों के कलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग यहाँ पे दी गई है, दूसरी हेडिंग कौन सी है, दूसरी हेडिंग यहाँ पे दी गई है वो है, ठीक है, वो टॉर्च है, ठीक है, क्या है, टॉर्च है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे। टॉर्च हम लोग एथेंस की बात करते हैं, थोड़ा एथेंस में चले जाते हैं, यूनान, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। यूनान में वहां पर जो ओलंपिया देवी है, जिसको ओलंपिया देवी का मंदिर है, ठीक है, वहां पर एक ज्वाला प्रज्वलित की गई थी, ठीक है। जो ज्वाला थी वहां से कुछ ज्वाला जो है वो जितने भी ओलंपिक के आयोजन किए जाते हैं वहां से ज्वाला दीप जाता है, जिससे वहां पे जो है ओलंपिया देवी की पूजा की जाए, ठीक है, समझ में। तो वो जो टॉर्च थी वहां पर जो जलाया जाता है, जिसको हम मसाल के रूप में जानते हैं, समझ में, जिसको क्या जानते हैं, जिसको मसाल में, जो एथलीट जो पूरे ग्राउंड में लेकर टहलता है और लाके रख देता है, तो वो क्या होता है, वहाँ ओलंपिया यूनान से लाया हुआ दीप रहता है, आई थिंक वो टॉर्च रहती है जो पूरे ग्राउंड में लेकर जाता है, समझ में आया। और इसको कब फॉलो किया गया था, वो इसको भी डिजाइन करने का कार्य किसका था, बैरन पियरे कुबर्टिन को, और ये 1900 में इसको फर्स्ट टाइम जो फॉलो किया गया था, समझ में आया ना। 1900 में 1896 में पहला ओलंपिक मॉडर्न करवाया गया था, और पहले ओलंपिक में इसको नहीं फॉलो किया था, लेकिन सेकेंड ओलंपिक्स में इस टॉर्च का जो है आयोजन किया गया था, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट इसमें हेडिंग हो गई, अब नेक्स्ट हेडिंग है जो है मोटो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मोटो है, ठीक है। मोटो की बात करेंगे यहाँ पर। जो मोटो है ये क्या है, ये इसमें एक शब्द वाक्य बताए गए हैं जो एक शब्द के वाक्य की वजह से लोगों को जैसे CTS, LTS और CTS, LTS और फोर्टियस, ठीक है, 3 वर्ड्स बताए गए थे। इसके सीक्वेंस भी आपको लर्न करने हैं, सीक्वेंस आगे पीछे कर दिए जाते हैं एग्जाम में, जिससे आपको जो है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, फास्टर, हायर और हाईएस्ट, ठीक है। इसके 3 वर्ड्स थे, कौन कौन से थे इसमें, ठीक है। इट मीन्स ऑफ परफॉर्म फॉर द फास्टेस्ट, हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स इसके बाद बताए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आप प्राइज की बात कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, प्राइज की बात कर लेते हैं। प्राइज जो होते हैं वही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, ओके, 3 मेडल दिए जाते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपेट से लेकर 6 पार्टिसिपेट तक को जो है सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, समझ में आए। और बहुत सारी राशियां भी ओलंपिक्स में दी जाती हैं, समझ में आया। ओलंपिक का एक मोटो है, ओलंपिक में भाग लेना बड़ी बात होती है, ठीक है, जीतना नहीं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करनी है ओलंपिक ओथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ओलंपिक ओथ है, यहाँ पे देखिए, इन द नेम ऑफ द ऑल कॉम्पिटिटर, इन द प्रॉमिस दैट वी ऑफ द सेल बी टेक अ पार्ट दीज ऑफ ओलंपिक्स गेम, ठीक है, रिस्पेक्टिंग ऑफ द अवॉइडिंग बाय द रूल्स एंड द governance them of the committees overself in the sport without of doping and without drugs in the any sprint and the sportsmanship for the sub gallery in the sport and the honor in the hour of the। हम ये स्वेच्छा से कह रहे हैं कि मैं ओलंपिक्स में निष्पक्ष भावना से बिना किसी दबावों की, ठीक है, यूज किए हुए मैं ओलंपिक्स में प्रतिभाग करने जा रहा हूं, समझ में आई बात सभी को। ड्रग्स का मतलब उन नशीली दवाओं से है जो अपने आपकी मसल्स पावर को बढ़ाती हैं और वहां पर जो है प्रतिभा करने के लिए मौका देती है। तो ये चीज जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, वाडा और नाडा के तहत इसका जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के तहत में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जो है कि रूल के अकॉर्डिंग ये सभी क्या है, वैलिड है, समझ में आए सभी को। तो ये निष्पक्ष की भावना होती है। नेक्स्ट लास्ट लाइन है ओलंपिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये ड्रग्स आई थिंक डोपिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो नशीली दवाएं होती हैं जो लोग कुछ खाकर पावर बढ़ाते हैं और गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये चीज क्या हुई, पार्सलिटी हुई ना, कि अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप जो है मेडिसिन की वजह से, ड्रग्स की वजह से जो है आप अपनी पावर्स को बढ़ाकर गेम का आयोजन कर, गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप दूसरे वाले को नीचा दिखा रहे हैं ना। तो इसलिए से ये बैलेट प्रोग्राम है। और ये इसकी जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल जो होती है वो राष्ट्रीय होती है, वर्ल्ड जो होती है विश्व स्तरीय की एजेंसियां होती हैं, समझ में आया। इसके बाद में जो है ये इतनी लाइनें हो गई हैं, और इसमें आप जो है इन सभी को जो है शॉर्ट नोट टाइप में सभी को अलग अलग आप राइट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक योर टाइम प्लीज।